line B for your subject, sensor and instrumentation based on your first unit. So in this lecture we are going to discuss about measurement of force using strain gauge. In previous lecture we have derived the derivation for gauge factor, and in this lecture we are going to discuss about the how to measure force or pressure using strain gauges. So before starting the measurement process, okay, we will discuss about the types of the strain gauge. So if I talk about the your types of the strain gauges, so there are two types of strain gauges are available. First one is the unbonded and second one is the bonded strain gauge. Okay, so firstly we will talk about this unbonded strain gauges. Okay, so in next slide I want to show you the what is the unbonded strain gauge and how they will work. सो आप इस फिगर में देख सकते हैं जब भी हम अनबॉन्डेड स्ट्रेन गेज की बात करेंगे. ओके, सो अनबॉन्डेड मीन्स वो जो फ्रेम आपका जो भी आर्किटेक्चर आप ले रहे हो, आपका आर्किटेक्चर या आई कैन सी जो भी आप सेंसर का अपना सिस्टम ले रहे हो, तो ऑब्वियसली उसमें क्या होगा, देयर विल बी अ फ्रेम, क्योंकि हमें क्या करना है, वी हैव टू मेजर द फोर्स एंड प्रेशर. Okay, so you can see here we have one movable frame over here and one fixed frame over here. Okay, now अगर आप यहाँ पे देखेंगे they are not connected with each other. आप यहाँ देखेंगे here is one gap over between two all of them. ठीक है, मैं इसको थोड़ा रिमूव कर रहा हूँ. सो आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी हमारा ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है. ओके, डायरेक्टली, बट दे आर कनेक्टेड विथ सम वायर्स. ओके, सो यू कैन सी हियर R1, R3, R2, R3 एंड दिस इज R4. दीज आर दी सिंपल वायर. ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ वायर मीन्स दे आर ऑल्सो they'll work as like resistance. ओके, सो हम ये बोल सकते हैं कि जो फ्रेम है, फिक्स फ्रेम और जो मूवेबल फ्रेम है, उसको हमने क्या किया, वी हैव कनेक्टेड विथ सम वायर्स. ओके, सो वायर्स ऑब्वियसली, इफ सपोज मैं एक यहाँ पे कोई वायर बना देता हूँ, तो ऑब्वियसली इट कंटेन सम रेजिस्टेंस. सो दैट्स वाई आई मेंशन ओवर जो भी इस वायर का रेजिस्टेंस है वो हमने इसकी वैल्यू लिख दी. क्लियर? नाउ सो अनबॉन्डेड मीन्स दे आर नॉट कनेक्टेड. सो अनबॉन्डेड क्लियर हो गया. नाउ इसकी वर्किंग कि हम कैसे मेज़र करते हैं. सो मेज़र करना भी बहुत आसान है. क्या करना है, अब आपस में अगर ये कनेक्टेड नहीं है, कनेक्शन करने के लिए वी हैव यूज दीज वायर्स. ओके, सो व्हेन यू अप्लाई फोर्स ओवर हियर, ओके, फोर्स मतलब इसे आपने बाहर की तरफ खींचा. ठीक है, सो जब आप इसे फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पे देख रहे हैं दे आर फिक्स. अगर मैं फ्रेम की बात करूँ तो ये वाला जो आपका फिक्स फ्रेम है वो मूवेबल फ्रेम के साथ यहाँ पे कनेक्टेड है, वायर के साथ. सेम आप यहाँ पे देखेंगे ये वाला पॉइंट जो मूवेबल का है और ये वाला फिक्स का है, सेम यहाँ पे है और यहाँ पे. सॉरी. ओके, सो जैसे ही आप फोर्स अप्लाई करोगे क्या होगा, जो ये वायर हैं इनका क्या होगा, जो रेजिस्टेंस होगा इट विल वैरी. अच्छा, वैरी करेगा. ठीक है, वैरी क्यों कर रहा है, बिकॉज चेंज इन लेंथ. ठीक है,
आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। सो सपोज ये कोई वायर है, ठीक है। अब इस वायर को जब आपने फोर्स अप्लाई किया तो इसकी लेंथ में क्या होगा, वेरिएशन होगा। सो लेट्स सी यहाँ पे डेल्टा एल का वेरिएशन हुआ। अब जब लेंथ बढ़ेगी तो एरिया क्या होगा, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कम होगा, ठीक है। एंड ऑब्वियसली रेजिस्टिविटी भी कुछ चेंज होगी। सो ये तो बस आपको क्या याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर दिस, आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। अगर एल में वेरिएशन हो रहा है तो हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस चेंज करेगा। सो सेम कॉन्सेप्ट हमें क्या करना है, वी हैव टू अप्लाई ओवर हेयर, ठीक है। सो होगा क्या, अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे ही आपने इस पर फोर्स अप्लाई किया, इसकी लेंथ वेरी की, ठीक है, एल वेरी की, एल वेरी करने से ये क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। सो क्या होगा, रेजिस्टेंस में चेंज होगा। और अब इसको क्या करना है, ऑब्वियसली वी हैव टू मेजर द फोर्स वैल्यू की कितना फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। सो अब आप क्या करोगे, यू हैव टू कैलिब्रेट दी योर रेजिस्टेंस वैल्यू एंड दी फोर्स वैल्यू, तभी तो आपको एक रिलेशनशिप मिलेगा कि सपोज हम फोर्स कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उस फोर्स के अकॉर्डिंग आपकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो चेंज हो रही है, ठीक है। सो यू हैव टू कैलिब्रेट बिटवीन दी योर फोर्स एंड रेजिस्टेंस। और क्या है, क्या कर सकते हो आप, दूसरा क्या है कि यू कैन कैलिब्रेट दी योर value between force and output voltage, not yes, you can do with the help of output voltage, ठीक है, सिग्नलिंग कंडीशन लगा के, बट लीव इट, ओके, ओनली वी विल यूज द योर रेजिस्टेंस वैल्यू, ओके। सो अब क्वेश्चन इज की जो लेट्स सी आपकी जो मैंने बोला कि आपने जो फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, वो 2 न्यूटन का अप्लाई किया, ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू चेंज हो रही है वो 5 ओम की हो रही है। फॉर एग्जांपल जब आपने 1 का अप्लाई किया तो 2.5 हो रही। सो यू विल गेट दी सम वैल्यूज़ कि जैसे जैसे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग क्या रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है, ठीक है। और अब रेजिस्टेंस कैसे हमें चेक करना है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, ओके। सो फॉर कैलकुलेटिंग द रेजिस्टेंस, व्हीटस्टोन ब्रिज आपने पढ़ा होगा, ओके। सो इसमें क्या होगा, यू हैव R1, R3, R2, R4 एंड R4 इज़ योर वेरिएबल, ठीक है। सो अगर हमारे पास वेरिएबल रेजिस्टेंस है तो वी कैन ईजिली मेजर, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने पहले भी पढ़ा होगा, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा तो एनीवे वी विल डिस्कस अबाउट दिस फॉर्मूला कि इसके अकॉर्डिंग क्या होता है। नाउ अब अगर आपके पास यू वांट टू मेजर दिस आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, तो यहाँ पे क्या, यू हैव टू कनेक्ट विद voltmeter between these 2 points, तो easily you will get the output result, ठीक है। now at the balance point, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, at the point of balance the relationship between resistance is given by, अगर हम resistance की बात करें, ठीक है, so resistance is given by R2, this is R2 upon R1 equal to R4 upon R3, and this R4 is variable resistance, okay. So in this way you can calculate this
R4 वैल्यू की जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, सो सारा अगर मैं बोलूँ कि इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल इज नथिंग एल्स बेस्ड ऑन योर रेजिस्टेंस। ठीक है, R equal to rho into L by A, and if you want to calculate this variable resistance you can use this Wheatstone bridge with the formula of this one. I am writing again, R2 upon R1 equal to R4 upon R3, and where R4 is your variable resistance जो आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर? सो एक बार रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको पता चल गई, ठीक है। और ईजली मैं आपको एक चीज़, सपोज दिस इज़ योर, ये आपका जो आपका सेंसर है, ये सिस्टम है, ये बैलेंस कंडीशन में है, ठीक है ना। अगर ये वेरिएबल आपका बैलेंस कंडीशन में है तो बैलेंस कंडीशन में आपके पास फॉर्मूला क्या है, R2 अपॉन R1 इक्वल टू R4 अपॉन R3, ठीक है। सो अननोन आपको जो सपोज कोई रेजिस्टेंस आपका अननोन है वो आपको पता चल जाएगा वहाँ से, क्योंकि यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R4 ओवर हियर, ठीक है। सो ये वाला जो चीज़ है वो इस पोजीशन में अभी रखी हुई है, ठीक है ना। जैसे ही आपने इसे चेंज किया, सो यू विल गेट डिफ्लेक्ट दी रेजिस्टेंस वैल्यू। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। सो चेंज के अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर वैल्यू चेंज होती है, यू विल गेट दी आउटपुट वोल्टेज, उसकी करस्पॉन्डिंग वोल्टेज मिल जाएगा, ठीक है। सो बार बार क्या करना है, सपोज अभी बैलेंस कंडीशन में है हमारा ये व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस कंडीशन पे है, आपको सारी वैल्यूज़ पता है ना। सपोज इसमें हमने फोर्स अप्लाई किया, क्या हुआ, दिस वैल्यू विल चेंज, और ये वैल्यू चेंज होगी तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, योर आउटपुट वोल्टेज जो है वो क्या होगा, चेंज होगा। सो यू कैन आल्सो कैलिब्रेट बिटवीन दी योर फोर्स एंड आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सपोज हमने 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, एंड यू कैन सी कि जो आउटपुट वोल्टेज आ रहा है वो हमारा कुछ 4.5 वोल्ट आ रहा है। आपने 2 न्यूटन का अप्लाई किया, रेजिस्टेंस वेरी हो गए, लेट्स सी 6 वोल्ट इज कमिंग, सो यू विल गेट द रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्स एंड द योर आउटपुट वोल्टेज। सो वहाँ से भी यू कैन कैलिब्रेट द योर रिलेशन बिटवीन दी कि फोर्स जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो आउटपुट वोल्टेज कैसे चेंज हो रहा है, क्लियर। सो दिस टाइप ऑफ योर transducer known as strain gauge. Okay, now moving further, if I talk about the bonded strain gauge, bonded मतलब कोई वायर है जो हमारा दोनों एंड से कनेक्टेड है, लाइक ये सॉरी, इफ आई टॉक अबाउट दिस टाइप ऑफ योर बॉन्डेड स्ट्रेन, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये तो कोई थिन शीट ऑफ मेटल, ठीक है। एक ये जो फाइन रेजिस्टेंस वायर देख रहे हैं आप, दिस इज, आप देख रहे हैं ये इसके और इसके बीच में कनेक्टेड है, क्लियर। सो यू कैन सी यार ये कि हमारा जो रेजिस्टेंस है ये कुछ ऐसे ऐसे इन दोनों शीट के बीच में हमने कनेक्टेड कर रखा, क्लियर। सो अब होगा क्या, ऑब्वियसली व्हेन यू अप्लाई सम प्रेशर ओवर हियर, सो मटेरियल हुज स्ट्रेस स्ट्रेन इज़ टू बी मेजर्ड, ठीक है। ये मटेरियल है जिसका आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन मेज़र करना है। तो हमने क्या किया, जो अपना इक्विपमेंट है जो डिज़ाइन किया है बॉन्डेड स्ट्रेन गेज, उसे इस मेटल के ऊपर रख दिया। आप देख रहे हो, मैं रफ कर देता हूँ कि ये जो सिस्टम है आपका, ये इसे हमने उस मेटल के ऊपर जिसका भी आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन मेज़र करना है वो आपने इसके ऊपर रख दिया, ठीक है।
अब जैसे ही रखोगे, अब रखने के लिए ये यूज़ द क्लॉथ पेपर स्ट्रिप थिन बैकलाइट शीट। उस पहले जो भी मटेरियल है आपका वो रखा आपने, उसके बाद एक कोई कपड़े या पेपर की शीट हमने बिछा दी और उसके ऊपर हमने ये अपना बॉन्डेड स्ट्रेन गेज जो है वो उसके ऊपर रख दिया। ओके ना, जैसे ही अब होगा क्या, अब देखा जाए तो इस मटेरियल पे क्या हुआ, या तो स्ट्रेस पड़ेगा, स्ट्रेन पड़ेगा। जो जैसे आप फोर्स अप्लाई करोगे या प्रेशर अप्लाई करोगे, सो अल्टीमेटली क्या होगा, दिस रेजिस्टेंस वैल्यू विल वेरी। इस रेजिस्टेंस की ऑब्वियसली कुछ लेंथ में वेरिएशन होगा, उस लेंथ की वेरिएशन की वजह से क्या होगा, हमारा रेजिस्टेंस चेंज होगा। और यू कैन सी हियर लीड फॉर द कनेक्शन, ये यहाँ पे कनेक्शन की लीड दे रखे हैं आप, ठीक है, आई एम, ये आप देख रहे हो। सो दिस इज़ योर लीड्स फॉर कनेक्शन। सो यू कैन डायरेक्टली मेज़र द रेजिस्टेंस वैल्यू कि कैसे रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, और यू कैन ऑल्सो मेज़र द वोल्टेज वैल्यू थ्रू द सिग्नल कंडीशनिंग, अगर आप कुछ अप्लाई करते हो। क्योंकि अगर रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है तो ऑब्वियसली V इक्वल टू क्या होता है, IR। तो आगे फर्दर सिग्नल कंडीशनिंग करके आप उसे वोल्टेज में भी वेरी करा सकते हो, ठीक है। सो दैट इज़ योर एप्लीकेशन पार्ट कि आपको कैलिब्रेशन किस में करना है। सो अगेन डिपेंडिंग किस पे है, ओनली दी रेजिस्टेंस वैल्यू। सो केवल किस पे, रेजिस्टेंस पे वेरी कर रहा है। सो इसलिए आसान है क्योंकि सारा जो प्रिंसिपल है वो बेस्ड ऑन क्या है, रेजिस्टेंस, और दोनों जगह वी आर यूजिंग दी वायर है, ठीक है। सो वायर सिंपली कोई भी वायर होता है जो आप रेजिस्टेंस बनाते भी हो, दिस इज़ आल्सो अ वायर। सो जब आप इसकी लेंथ में चेंज करोगे तो ऑब्वियसली आर की वैल्यू क्या होगी, वो वेरी करेगी। जब आर की वैल्यू वेरी करेगी, सो यू कैन कैलिब्रेट बिटवीन दी आर एंड दी प्रेशर कितना पड़ रहा है। ओके, सो मूविंग फर्दर, there are different types of your bonded strain gauge are available, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज़ वैम्प अराउंड वायर स्ट्रेन गेज। इसमें क्या होता है, एक जो ये वाला हमारा फ्रेम हो गया, ठीक है, इस फ्रेम के अंदर ये हमने लीड से, ये देख रहे हो आप, दीज आर द वायर, ये वायर ऐसे कनेक्ट कर दिए, एंड दिस टर्मिनल आर फिक्स्ड। So whenever you apply some pressure or force over here, so obviously there are some change in resistance value. Okay, another one is flat grid strain gauge। कुछ इस तरह के strain gauge होते हैं, foil strain gauge, ठीक है। So ये another type of strain gauge। So इस जनरली ये हम तीनों ही यूज़ करते हैं, और बहुत सारे तरह के हो सकते हैं क्योंकि अल्टीमेटली आपको केवल रेजिस्टेंस ही कनेक्ट करना है। सो आप शेप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। मे बी यू कैन डिज़ाइन दिस वे कि ये शीट बना ली, इसके अंदर आपने ये कर लिया, लो सर्कुलर भी हो सकता है। सो बेस्ड ऑन योर शेप, बट मेनली वी विल यूज़ 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन गेज। ओके, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ योर स्ट्रेन गेज, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट योर स्ट्रेन गेज। सबसे पहले हमने क्या किया, अनबॉन्डेड पढ़ा, सारा क्या है, रेजिस्टेंस पे वेरी कर रहा है, आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, लेंथ में वेरी होगा तो रेजिस्टेंस वेरी होगा, यही इसका प्रिंसिपल है। और इफ़ यू आर हैव वेरिएबल रेजिस्टेंस, यू कैन यूज़ दिस व्हीटस्टोन ब्रिज। फ्रॉम हियर यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस, और आउटपुट वोल्टेज आप फाइंड आउट कर सकते हो। उस आउटपुट वोल्टेज के हिसाब से आप कैलिब्रेट कर सकते हो कि क्या फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और आउटपुट वोल्टेज में क्या वेरिएशन हो रहा। देन वी विल टॉक अबाउट दिस बॉन्डेड स्ट्रेन गेज एंड टाइप्स ऑफ बॉन्डेड स्ट्रेन। सो दिस इज ऑल अबाउट योर स्ट्रेन गेज। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।